वक्फ बोर्ड जो भी वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पूरे देश में प्रॉपर्टीज़ फैली हुई हैं और उनको मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ एक्ट का बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक जगह है उसकी। और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट स्मूथ हो, इसके लिए वक्फ कानून में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। जैसे एक पहलू ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ है। इसके लिए सरकार ने एक डेटाबेस बनाया है। ऑनलाइन डिजिटल आप फोटोग्राफ करके उसकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लेके अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन सब लोग देख सकेंगे। ट्रांसपेरेंसी का जो सरकार का एक इरादा है वो भी इससे पूरा होता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की कंपोजिशन में जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो, फीमेल्स भी उसमें हो, इस तरह की प्रोविजंस भी हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी प्रोविजंस हैं। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे लिटिगेशन में मायड रहती है, तो उसके लिए ये फैसला करना ज़रूरी होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं है। अब इसमें दो तरह के रिकॉर्ड्स हैं, वक्फ बोर्ड के अपने रिकॉर्ड्स हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अपने रिकॉर्ड्स हैं। तो उनमें हार्मोनाइजेशन कैसे हो, जो डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं और जो वक्फ की अथॉरिटीज़ हैं उनमें हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए, उनमें एक मत होना चाहिए, ताकि ये कंट्रोवर्सी ही जनरेट ना हो और बाद में कोर्ट वगैरह में जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यूज़ ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसके लिए जो प्रोसीजरल चेंजेस किए जा रहे हैं उनकी काफ़ी समय से मुझे लगता है ज़रूरत थी। और ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारे चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वो सब मिल के और इन मामलों को समझें और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ की हो, जिससे कि वक्फ बहुत लोगों के भलाई के काम कर सकता है, बहुत एजुकेशन के लिए काम कर सकता है, हेल्थ के लिए काम कर सकता है, सोशल सेक्टर में काम कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान अगर हम देंगे तो एक सोशल मूवमेंट की तरह वक्फ एक्ट के द्वारा जो निकली हुई प्रोविजंस हैं उनसे मुझे लगता है ये सब बहुत एम्पावर होने वाली हैं। एक और बात यह है कि हमारा देश इतना बड़ा और इतना वेरीड है कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स जितने भी हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, बहुत अलग अलग तरह के वक्फ बोर्ड्स हैं। शिया बोर्ड हैं, सुन्नी बोर्ड हैं, अलग अलग तरह के बोर्ड्स हैं। ऐसे माहौल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि सभी वक्फ बोर्ड्स को एक तरह से गाइड करती है और उनको एक सेंट्रल जगह लाकर एनुअल उनकी कॉन्फ्रेंसेस करती है, क्योंकि नए नए लोग वक्फ में आते हैं, उनकी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। तो किस तरह सेंट्रल वक्फ काउंसिल अपने काम को और बेहतर बना सके, वक्फ बोर्ड की मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी ला सके, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, तो उसके रोल को भी इस एक्ट के नए जो बिल है इसके अंदर टच किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सभी स्टेट वक्फ बोर्ड्स के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा कि देयर विल बी सम गाइडिंग force which can assist them, which can help them to discharge their duties efficiently.